मेरे इस क्रैश की आहट को सुनने की वजह क्या है? मैं क्यों वो देख रहा हूं जो बहुत सारे लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं? दरअसल मैं हमेशा इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट की वैसे जब बात होती है तो टॉप 10 सिटीज की बात होती है, लेकिन मैं 3 मेजर मार्केट को ध्यान में रखता हूं। 3 मेजर मार्केट है दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु। और ये 3 मार्केट मैं क्यों पिक करता हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन यही होता है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन अर्बनाइजेशन इधर ही हो रहा है। तो पिछले कुछ समय से करीब 2-3 क्वार्टर से प्राइस पॉइंट और सेल्स बेंगलुरु में और मुंबई में स्टैंड स्टिल पे आ गया है। यही ट्रेंड दिल्ली एनसीआर में भी होना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली दिल्ली एनसीआर में एक से एक लॉन्चेज हो रहे हैं और ज्यादातर लॉन्चेज जो हैं वो हाई एंड लॉन्चेज हैं, लग्जरी लॉन्चेज हैं। और यहीं से शुरू होता है क्रैश की साइकिल में बढ़ता हुआ हर कदम। आप किसी भी मार्केट में जाकर देख लें, दिल्ली एनसीआर में आपको नए नए लॉन्चेज मिल रहे हैं। प्राइस पॉइंट की बात करें तो चलिए, इंडिया का जो सबसे अफोर्डेबल मार्केट कहा गया था ग्रेटर नोएडा वेस्ट, आज वहां 2 करोड़ रुपए से कम में आपको एक डिसेंट 2 BHK नहीं मिलेगा। अब कोई बिल्डर इस पर आकर कहेगा नहीं नहीं मैं 85 लाख में बेच रहा हूं, मैं 90 लाख में बेच रहा हूं। भाई, बायर के लिए पर स्क्वायर फीट मैटर नहीं करता है। बायर के लिए जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि उसका एक्विजिशन कॉस्ट क्या होने जा रहा है। वो आपके प्राइस के ऊपर से प्लस प्लस PLC, GST, स्टैंप ड्यूटी सब जोड़ता है। तो 1 करोड़ से कम में कोई डिसेंट प्रॉपर्टी ही नहीं है। लेकिन जो नए लॉन्चेज हो रहे हैं वो लॉन्चेज इस रेंज में भी नहीं हो रहे हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर से लेकर 5-7 करोड़ के बीच के लॉन्चेज हो रहे हैं। अब इस तरह के जब लॉन्चेज होते हैं तो उसकी 2 ही वजह हो सकती है। या तो जॉब ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ हो उस एरिया में, या सैलरीज बहुत बढ़ी हो। अभी मैंने आपको एक केस स्टडी के तौर पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात की। इस मार्केट में एक तथाकथित बड़ा बिल्डर, और वो बड़ा बिल्डर सिर्फ साइज की वजह से है, नहीं तो वो कबूतर खाना बनाने के लिए जाना जाता रहा है, एक मॉल भी लेकर बैठा है। वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और 2.5 करोड़ से वहां पे बुकिंग शुरू हो रही है। आपके पास फोन कॉल्स आएंगे, आप मना कर देंगे, रिपीटेटिव फोन कॉल्स आएंगे। आप किसी भी हद तक जाकर कहें, उनके लिए नो मींस नो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक डेस्परेशन है। सवाल यह उठता है कि क्या बिल्डर्स बेवकूफ हैं जो इस तरह से लॉन्च कर रहे हैं? नहीं। DLF चेयरमैन राजीव सिंह ने भी इसको बहुत साफ पॉइंट आउट किया था कि स्पेकुलेटर को मार्केट से बाहर करने की जरूरत है। लेकिन इंडस्ट्री के जितने बड़े डेवलपर्स अपने को समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे डेवलपर जिनकी शुरुआत, जिनकी पूरी आइडेंटिटी दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबल हाउसिंग की थी, आज लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी लेकर आ रहे हैं। बेवकूफ नहीं है। एक तो बिजनेसमैन, ऊपर से बिल्डर। फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल एनसीआर मार्केट में इन्वेस्टर वापस आ गया है। नहीं तो आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही आप देखें, जितने प्रोजेक्ट 2 करोड़ से ऊपर के रेंज में लॉन्च हो रहे हैं, गौर सिटी मॉल से 10 किलोमीटर के रेडियस पे आप घूमकर देख लें, कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस इस एरिया में अभी नहीं आया है जहां की नौकरी बढ़ी हो। किसी की सैलरी ग्रोथ नहीं हुई है। ये एनसीआर में प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स को पैसा पार्क करने की जगह दी जा रही है। इसीलिए बहुत ज्यादा रेट इन्फ्लेटेड करके उनको एक अंडरराइटिंग का डिस्काउंट दिया जा रहा है। धड़ल्ले से प्री लॉन्च हो रहा है, रेरा मूक दर्शक बना बैठा है। और ये जो आपको प्री लॉन्च में 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो अट्रैक्शन है कि कल को आप उसमें से पैसे कमा के निकल सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में बायर ही नहीं होगा, जब इस एरिया में जॉब ही नहीं होगा, तो आप बेचकर कैसे निकलेंगे? आप इसमें फंस सकते हैं। पूरे मार्केट को देखने के बाद जब मैं अपना असेसमेंट देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह एनसीआर का मार्केट क्रैश करेगा। कब करेगा, यह एक सवाल तो उठ सकता है। मैं कई बिल्डर से इस पर बात कर चुका हूं। उनका तर्क है कि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। मेरा सवाल यह है, क्या इनपुट कॉस्ट सीमेंट, स्टील वगैरह इतना बढ़ गया है
कि आप 1 करोड़ का जो लॉन्च करते थे आज 2.5 करोड़ का लॉन्च कर रहे हैं? और क्या बढ़े हुए इनपुट कॉस्ट ने आपको फोर्स किया है कि आप 1800 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लॉन्च करें? आप 1000-1200 की जो स्क्वायर फीट की जो डिमांड है आप उसमें लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ डेवलपर्स, और वैसे गिने चुने ही हैं जो समझ रहे हैं इस मार्केट को, वो कहते हैं कि हम इसीलिए कोई बड़ा लॉन्च नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी डेवलपर्स हैं इसी मार्केट में जो स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वही एब्जॉर्ब हो सकता है आगे चलकर, और वहां पर सेल हो भी रहा है। तो ये जो स्पेकुलेटर को बिल्डर्स ने इनवाइट कर लिया है दिल्ली एनसीआर में, यहां पे क्रैश होना इनेविटेबल है। अब बिल्डर के लोग कहेंगे ये निगेटिव जर्नलिस्ट है, ये हर बात में पेसिमिज्म ढूंढता है, ये हर बात में निगेटिविटी ढूंढता है। वेल, मैं तो सच बोलूंगा। और हां, एक बात और, मैं चाहता हूं कि मेरा असेसमेंट गलत हो, मैं चाहता हूं मैं इस बार गलत साबित हूं। किसी बिल्डर के लिए नहीं, किसी ब्रोकर के लिए नहीं, किसी अंडरराइटर के लिए नहीं, इस देश के आम आदमी के लिए जो एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां वो बोरोड पैसे से घर खरीद कर बैठा है, सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी जॉब छूटने के चांसेस बन रहे हैं। मैं उस आम आदमी के लिए पहली बार ऐसा चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं।